नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गूगल फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 55, यानी आज जो होगी आपकी 55वीं क्लास होगी। आज हम करेंगे चैप्टर 8 का परसेंटेज जो प्रतिशत चैप्टर, उसकी क्लास हम दूसरी करने वाले हैं, यानी टाइप 1 का पार्ट 2 होने वाला है। अब तक हमने परसेंटेज के टाइप 1 का पहले से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक हमने क्वेश्चन किए थे। और आज की क्लास हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 63 तक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी हैं, उनका सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप जो है रेडी हो जाइए। शाम के 8 बज चुके हैं। ये जो क्लास है डेली शाम 8 बजे आपको मिलती है। तो और जो क्लास के बाद में आपको कमेंट करना है कि कंटेंट में या किसी भी तरीके से समझने में कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें साझा कर सकते हो अपने विचारों को, ताकि उस पर और आगे उस पर और अच्छे से काम किया जा सके। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। क्लास से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आपको पसंद आती है, तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी जो अगली क्लास जो होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जो आपको नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन और किताब के हिसाब से 31वां क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि बोला गया है कि 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या हो। बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सवाल रहेगा आपका होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे, कुछ है दो, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें जो कम टाइम में अगर ज्यादा मतलब सिलेबस अगर कवर करना होगा, तो उसमें आपकी हेल्प भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो इसको कराने को 4-5 साल लग जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराने में। तो इसलिए आप क्या करें, जो जो क्वेश्चन ईजी है, जो क्वेश्चन आप मतलब आसानी से बन सकते हैं, उनको आप क्या खुद करें, प्रैक्टिस करें। बाकी जो क्वेश्चन में कुछ नई चीजें होंगी, कुछ मतलब चीजें मतलब ज्यादा कठिन वाले जो सवाल होंगे, तो कठिन तो मैं खैर सवाल को मानता ही नहीं हूँ कि कोई सवाल कठिन होता है, लेकिन जो समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा या सॉल्व होने में दिक्कत दे रहा होगा, उसको हम धड़ल्ले से उड़ाएंगे। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। बोला है इसमें क्या बोला है, देखो इसको देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, बोला क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे कि बोला दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। ठीक है, और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y हैं, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। ठीक है, और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। ठीक है, यदि संख्या x और y है। देखो भाई, संख्या क्या ले ली हमने, x और y ले ली। संख्या क्या ले ली, संख्या क्या है हमारी, संख्या जो है क्या दे रखी है, संख्या हमें x और y दे रखी है पहले से। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि उनके संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग। सबसे पहली चीज क्या है, सवाल अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या समझना होगा आपको, कि सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना होगा। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज को आप नहीं पकड़ोगे तो आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप एग्जाम में जाके क्या शून्य हो जाओगे, है ना। क्योंकि अगर आपने वहां पे लैंग्वेज नहीं पकड़ी, तो वहां पे क्या, वहां पे भी मामला वही रहेगा जो इस क्लास को देखने से पहले आपका मामला था। ठीक है, तो क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी x+1, x+y, सॉरी 1 नहीं, y, x+y क्या है का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। किसके बराबर है, इन संख्याओं के वर्गों के योग का 20% है। तो 20% यानी 20% यानी 20/100 लिख लोगे आप इसे। ठीक है जी, अब इसे काटोगे तो 20 से कम 20, 20×5 हो गया हमारा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम कि x+y बराबर x² प्लस के y² अपॉन 5 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यानी इनका ही योग, यानी इन संख्या का ही योग, इन संख्याओं का ही योग x+y बराबर इनके वर्गों के अंतर का, वर्गों के अंतर क्या है, 25% है। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। जैसे 20% को हमने 1/5 लिखा है, ऐसे हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो इसके साथ 1/4 करोगे तो सीधा सीधा ये क्या है, इसके नीचे ही
4 लगा दो भाई इसके नीचे, इंटू 1/4 करोगे तो सीधे सीधे 1/4 लगा दो, क्योंकि यहां से हमारे एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। ठीक है, अब देखो भाई x प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 है, और x प्लस वाई बराबर ही क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है, ये चीज हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो जब ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, तो देखो x प्लस वाई के बराबर ये है और x प्लस वाई के बराबर ये है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इसको रख लेंगे। तो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन के 5 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन के 4। ठीक है, कैंची गुणा करोगे तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस के 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई वाई एक साइड ले लो, एक्स एक्स एक साइड ले लो, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो 5x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, ये 4y स्क्वायर है और ये 5y स्क्वायर इधर आएगा, तो जोड़ के कितना 9y स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो गया हमारा। अब भाई इस पे से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा भाई। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त कि 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 होगा, और y स्क्वायर का रूट कितना y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया हमारा कि 3y, x बराबर कितना हो गया हमारा 3y हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज, और इसमें क्या बोला गया है, तो हमें x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई थोड़ा अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना कि x प्लस वाई की वैल्यू या तो यहां से ले लो, समीकरण 1 से ले लो भाई, x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा ये है। ठीक है, या फिर आप समीकरण नंबर 2 से ले लो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ आ रही है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लेता हूं कि बस समीकरण 1 से ले लेता हूं, x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण 1 से ले रहा हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के 5 हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर है भाई, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5, तो ये तो हमारा इसकी वैल्यू बन के आई है, यानी इसकी वैल्यू बन के आई है। ठीक है, अब हमें अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 3y है। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 9y स्क्वायर आ रही थी, तो इंटू 9y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इसको आउट, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां से देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बाहर कितना आ रहा था, 9y स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन के 9 पंजे 45 वाई स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब देखो 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10y स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अपॉन में 45y स्क्वायर पहले से है, 45y स्क्वायर यहां कर दो भाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, 5/, अच्छा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2/9, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे, और फिर भी ना आए तो एक बार इसे रिपीट करके देख लेना, तो और भी आसानी समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर देना, और जो साथी इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और उसको अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे रखा है, वहां से व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें और उसकी पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है भाई, अब लाइट आ चुकी है, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं लाइट। ठीक है भाई, अब अच्छा सा दिख रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अब जब तक क्वेश्चन पढ़ो मैं इसको हटाता हूं। देखो भाई, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे मुझे कहीं कभी कभी क्या होता है, कोई बाहर आना जाना लगा रहता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आपको जिस समय मुझे बाहर आना जाना लगा रहेगा, आपको जैसे पिछली क्लास की तरह, जैसे कल वाली क्लास की तरह आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास मिली थी, आपको ऐसे मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो क्लास है आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, क्लास डेली आपको शाम को 8 बजे मिलेगी, और चाहे आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड की फॉर्म में मिले, चाहे आपको इस तरह से आपको फेस टू फेस वाली क्लास मिले। ठीक है,
तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 33 में, क्या बोला है कि सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्या है। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि होगी। तो पूर्णांक के का मान क्या है ये बताना। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। औसत से उठा लिया, सीधे सीधा औसत से उठा लिया, औसत और परसेंटेज को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो ए में कितने हैं, तो ए में देखो कितना है, संख्या कितनी कितनी है हमारी, 27 है, 27 है, 28 है और कितना है 30 है और 32 है और कितना है 33। ठीक है भाई, या औसत की बात चल रही है तो मैं यहां से इसका ए जो ग्रुप है, ए जो सेट है, उसका औसत निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे निकालेंगे आप बोलोगे, जब औसत निकालना हो तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इनको अगर आप काउंट करोगे 3 और 2 5 और 8 5 13, 13 7 20 हो गया। ठीक है, औसत बराबर कितना, औसत बराबर कितना होगा भाई, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो कितना होगा, 3 2 5 8 5 13, 13 7 20 हासिल लगी 2। अब 3 और 2 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13 और 2 15, यानी 150। तो ये हो गया हमारा योगफल। अब हमने पदों का योग, पदों की संख्या, पद कितने हमारे पास में, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो औसत हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि होती है। अब नया औसत क्या बनेगा, नया औसत बोला गया है कि 30%। नया औसत, नया औसत क्या होगा भाई, नया औसत में क्या है कि पुराने औसत के साथ में क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है। तो 30% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा भाई, 30 इंटू, अब 30% वृद्धि हुई तो 130% बन जाएगा हमारा ये, है ना, अपॉन के 100, 0 0 कटिए हमारी, कितना 13 तो 39 हो गया, 39 हो गया। ठीक है, 39 हो गया। ये क्या आ गया हमारा, नया औसत आ गया। अब संख्याओं का योगफल कितना बनेगा, संख्या को योगफल कितना बनेगा भाई, अब ए के जो ग्रुप था, इस ग्रुप में एक नई संख्या और जोड़ दी गई, एक नई संख्या और जोड़ दी गई, उसका जो मान है वो क्या है, उसका मान हमें निकालना है। तो दो पहले कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 संख्या थी हमारी। अब एक नई संख्या और जोड़ दी जाए, एक नई संख्या और जोड़ दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 संख्या हो जाएंगी। तो 6 संख्या हो जाएंगी हमारी, तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, तो योगफल कितना होगा भाई, योगफल कितना हो जाएगा भाई, योग कितना हो जाएगा, औसत कितना है 39 है, और योग निकालना हो तो औसत इंटू पदों की संख्या होती है हमारी। ठीक है, तो औसत 39 इंटू 6 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 6 नाम 54, हाथ से लगी 5 और 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले जो 3 संख्याओं को, जो 5 संख्या योगफल कितना 150 निकल के आया था, निकल के आया था नहीं आया था, ये वाला चीज। ठीक है, अब छठी संख्या जोड़ने पर वो 234 हो रहा है, तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई, के बराबर कितना होगा भाई, 234 में से आप क्या करोगे, 150 घटा दोगे भाई। ठीक है, 4 में से 0 गई 4, यहाँ 3 में से 5 जाएंगे तो हासिल 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, 1 में से 0, यानी आपकी जो के की वैल्यू जो है कितनी, 84 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बहुत सिंपल सवाल है। देखो अब यहाँ पे त्रुटि वाला सवाल आ चुका है, त्रुटि वाला सवाल आ चुका है कि एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर 0.45 देता है, तो उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको सवाल त्रुटि वाले सवाल हो तो पहले हम रियल चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रियल चीज निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, कि देखो भाई कि 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1/4 और 1/5 का योग करूंगा। ठीक है भाई, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 5 एकम 5 हो गया हमारा, और 4 5 चौक 20 और 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 9/20 हो गया हमारा। कितना हो गया, 9/20 हो गया। अब मुझे 9/20 घटाना है, किस में से, 1 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 1 में से घटाना है। ठीक है, तो 9/20 1 में से घटाऊंगा तो 1 - 9/20 करूंगा मैं इसको। ठीक है भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 20 आएगा हमारा। ठीक है, तो 20 में से 20 से कम 20 तो 20 हो गया हमारा, है ना, और माइनस 20 से कम 20, 1 और 9 एकम 9, यानी कितना हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें क्या दे रखी है आपको, पॉइंटों में दे रखी है, इसमें दे रखी है
पॉइंटों में दे रखी है, तो हम पॉइंटों में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, 2 से काटा इसको 10 बार और 2 से काटा इसको 5.5 बार। ठीक है भाई, अब 10 का भाग इसमें दोगे तो 0.55 आ जाएगा। ठीक है, 0.55 आ गया। अब देखो ये तो था हमारा असली, लेकिन नकली मतलब असली था, ये आना चाहिए था, तो त्रुटि होके कितना आया है भाई, नकली वाला। ठीक है, गलत वाला कितना है, गलत वाला का आंसर है 0.45। ठीक है भाई, 0.45 है। ठीक है, 0.45 हो गया। अब आपको त्रुटि कितनी की हुई है, त्रुटि निकालोगे, त्रुटि हुई है मेरे दोस्त, त्रुटि कितनी की हुई है, त्रुटि हुई आपकी भाई, ये आना चाहिए था, ये आया है, तो 0.55 माइनस के 0.45। ठीक है, तो इसको जब घटाओगे तो 0.10 की त्रुटि हुई है। ठीक है, त्रुटि परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, त्रुटि परसेंट कितना होगा भाई, त्रुटि कितने की है, त्रुटि परसेंट जब निकालोगे तो 0.10 की त्रुटि है, किस पर भाई, इतने पर ही तो हुई है हमारी, तो 0.55 करोगे आप इसको इंटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना। अब इसे पॉइंट से पॉइंट का 2 नंबर है, पॉइंट का 2 नंबर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा। ठीक है, 5 से काटोगे उसे 2 बार, 5 से काटोगे उसे 11 बार। पॉइंटों में आंसर है, या अपोन में है तो हम किसको करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 200/11। ठीक है, तो 200/11 ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए रेगुलर, तो आप जो है शाम 8 बजे रेडी रहे, और ये जो क्लास है डेली शाम को 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, इसलिए क्या है, इसको थोड़ा सा आपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो और बच्चों को पता चल जाए कि जो रेगुलर जो क्लास चल रही है वो यहाँ चल रही है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो शब्दों का जो बदलाव है किया गया है, वो क्या क्या किया गया है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या किया गया वो देखेंगे। देखो पहले जो सवाल थे वो बोलते थे कि पहली संख्या व दूसरी संख्या तीसरी संख्या की इतनी परसेंटेज है, यहाँ पे क्या बोला, कम है। ठीक है, तो इस तरह सवाल करने के लिए पहले क्या करोगे आप, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है भाई, मान लो तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 90% कम है, तो 100 का 90% कम है तो कितना भाई, 100 का 90% 90 हो गया, 90 कम है तो कितनी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या 75% कम है तो 25 रह जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब क्या बोला गया है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो तो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब मुझे क्या है, 10 को 25 करना है, 10 को 25 करना है, तो कितना बढ़ाना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 15 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 15 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 15 बढ़ाना होगा। किस पर बढ़ाना है मुझे, 10 पर बढ़ाना है। अपन 10 करोगे, परसेंट में निकालना आंसर, तो परसेंट का इंटू 100 कर दो, 0 0 खत्म हुई हमारी, 15 धाए 150, तो 150% की मुझे क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। सेम जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, 35वां क्वेश्चन किया, ये वाला सेम वही का क्वेश्चन है, तो आपको इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। ये ठीक है, 37 को देखेंगे। बोला गया है कि एक संख्या को 2 भागों में, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को करने के लिए आपको ना थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत होगी कि इसमें कुछ स्टेप मतलब मजेदार वाले स्टेप हैं, तो इसको थोड़ा सा आप फोकस करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बोला एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% और दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तो संख्या क्या है। ठीक है, इस तरह के सवाल को जो आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या समीकरण वाला मामला इर्जा दिया। ठीक है, समीकरण वाला मामला इर्जा दिया है, तो इसको भी हम क्या है, इसी की भाषा में इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। पूरा आपको सपोर्ट होगा तो जवाब मिल जाएगा इसको इस सवाल को इसी की लैंग्वेज। ठीक है, कैसे, देखो भाई, कोई भी एक संख्या है, उसके हमने 2 भाग कर लिए। ठीक है, एक संख्या मान लो कोई भी एक संख्या है, इसको मैंने संख्या के
संख्या के मैंने क्या किया, दो भाग कर लिए, पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये संख्या बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली व दूसरी संख्या ये होगी हमारी। अब पहली कंडीशन में क्या दे रखा है कि पहले भाग का 30%, पहले भाग का 30% इंटू 30/100 हो जाएगा हमारा, बराबर है दूसरे भाग के 20% से 25 देखें तो दूसरे भाग का 20%, 20/100 करोगे इसको, से 25 देखें तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 25, लो जी हो गया हमारा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी, एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 3 इंटू फर्स्ट यानी 3 फर्स्ट हो गया अपॉन के 10, ठीक है। तो देखो भाई ये 10 है, ये इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये जो 10 है ये 10 कॉमन मिलके इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है। नई चीजें समझ में आ रही तो देख लो भाई, 3/3 फर्स्ट अपॉन 10 माइनस के 2 सेकेंड अपॉन के 10 बराबर 25 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या एलसीएम लोगे तो देखो, जब हमारे हर बराबर होते हैं तो अंश हमारे चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ या घट जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 फर्स्ट माइनस के 2 सेकेंड बराबर, ये जो 10 कॉमन मिलेगा तो ये क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। अगली वाली कंडीशन में अगर ऐसी बात बनेगी तो हम सीधा सीधा स्टेप को स्किप करेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर हमारा ये 1 बन गया, कितना बन गया, समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बोला गया है कि दूसरे भाग का 50%, दूसरे भाग का 50%, ठीक है, 50/100 हो गया, बराबर है पहले भाग के 60% से, पहले भाग के 60% से क्या हुआ हमारा 33.5 अधिक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गई हमारी, यहाँ से भी यहाँ से गया, ठीक है। तो सेम जो यहाँ से जो हमने यहाँ से की थी अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो 10 वाली चीज है, मुझे 10 बचा है तो ये सीधा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो दो 50 सेकेंड नंबर 50 इंटू सेकेंड नंबर माइनस के फर्स्ट 6 सॉरी 50 नहीं 5 सेकेंड नंबर माइनस के 6 फर्स्ट नंबर बराबर, ये 10 कॉमन बन के इधर मल्टीप्लाई हो तो 335 हो गया हमारा, ठीक है। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज हम कॉमन करेंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो पहली संख्या कॉमन करूंगा तो मुझे क्या हुआ, या तो मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा समीकरण 1 में, या मुझे 2 में 2 का भाग देना होगा जब तो हमारी इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 2 में मल्टीप्लाई, समीकरण नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई होगी यहाँ आ रहा है 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 6 फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। माइनस के 2 दूनी 4 सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है, बराबर 250 इंटू 2 करोगे तो 500 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई इनको जोड़ दो इनको जोड़ोगे तो प्लस प्लस और प्लस, ठीक है, जोड़ोगे देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो पहली संख्या तो ये हमारी कट गई हमारी, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बचेगी भाई, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो गया, 3 और 0 3 और 5 और 3 8 यानी 835 हो गया। दूसरी संख्या बराबर क्या निकला हमारा 835 निकला, ठीक है। अब मुझे पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या के लिए मैं दूसरी संख्या का जो मान है या तो समीकरण 1 में रख दूंगा या समीकरण 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 1 में जो कोई छोटी छोटी कैलकुलेशन लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण 1 में रखने की कोशिश करूंगा। आपको भी अगर इस तरह सवाल कर रहे हो तो जहां पे छोटी छोटी कैलकुलेशन नजर आए वहां पे आप इसको कर दो, या सीधी सीधी कैलकुलेशन नजर आ रही है तो वहां पे करना चीजें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, इसका मान इसमें रखूंगा समीकरण 1 में, तो 3 फर्स्ट माइनस के 2 इंटू 835 बराबर 250, ठीक है भाई, 250 हो गया हमारा। चीजें नहीं दिख रही होंगी, चलो अब दिख जाएगा, ठीक है। अब 3 फर्स्ट मान ये तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 1670 हो जाएगा हमारा, 1670 बराबर 250 हो गया हमारा। अब ये चीज क्या इधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 3 फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 का 0 हो गया हमारा, 7 5 12 ऐसे लगी 1 और 6 और 2 8 और 1 9 हो गया हमारा, और 1 का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 से इसको काटोगे भाई, 3 फर्स्ट बराबर 1920 हो गया, 9 और 2 11 12 3 से कट रहा है हमारा, 3 6 18
और बचा कितना, 1, 12 के 3 चौक 12, 0, यानी फर्स्ट की वैल्यू कितनी, 640 आ गई हमारी। अब सेकंड की वैल्यू कितनी है हमारी, सेकंड की वैल्यू कितनी है हमारी, 835 है, 835 है हमारी। ठीक है, तो संख्या क्या होगी यहाँ पे आपको बताया ना, संख्या बराबर, अगर पहले वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ दिया जाए संख्या बन जाएगी। तो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी हमारी, जोड़ो भाई, 0 5 5 हो गया हमारा, 4 3 7 हो गया, और 8 6 14 हो गया, यानी 1475 हमारी संख्या हो जाएगी। 1475 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखा जाए क्या बोला, आप इस क्वेश्चन को रीड करो जब तक। ठीक है, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो संख्या क्या है। ठीक है, अब आप देखो, पहले संख्या 100 थी, मतलब परसेंट की अगर बात कर ली जाए, पहले 100% था, अब जो है 125% हो गई, हमने 40 जोड़ दिया, तो वो 125% हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट की जो वैल्यू हो वो कितनी बढ़ी, आप बोलोगे पहले कोई संख्या थी वो अपने आप में 100% थी। ठीक है, जब अब वो उसमें क्या है, वो अब 125% हो चुकी है, तो कितना हो गया हमारा भाई, 100 से 125 हुआ, तो परसेंट में वृद्धि कितने की हुई, आप बोलोगे 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये 25% की वृद्धि हुई है, अब उसमें बोला गया अंक में कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 40 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 40 बढ़ा है, तो इसको घटा, तो 25% की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो संख्या पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, 25 की वैल्यू है 40 है, तो इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पर दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली कर लो, 40 × 100 अपॉन के 25, आप बोलोगे परसेंट नहीं लगाया, तो भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 और 40 × 4 करोगे तो 160, तो संख्या कितनी है हमारी, 160 है, संख्या कितनी हमारी 160 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या का 54% क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखो, इसको करने के सवालों करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी मूल संख्या निकालेंगे, है ना, 100 मानेंगे, x मानेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सीधी सीधी इसकी वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, सीधी सीधी वैल्यू निकाल, कैसे निकालोगे कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है, 286 है। देखो भाई, 44% और 33% का अंतर कितना है भाई, परसेंट में अंतर निकालो भाई, कितना है, 11 है, 11% की वैल्यू। ठीक है, संख्याओं में अंतर कितना है, 286 है, 286 हो गया भाई, 286 हो गया। अब क्या बोला है, अब जब 11% की वैल्यू कितनी आ गई, 286 आ गई, तो 54% का मान कितना होगा, सीधे सीधे निकाल सकते हो, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली से निकाल सकते हो, मैं आपको बार बार समझाते आया हूं कितना, 54% निकालोगे। अब देखो क्यों मैं दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली क्यों सिखाता हूं, अब यहां से इसका कोई लॉजिक नहीं बनना है, वहां पे तो 40 25 और नीचे 100 आ रहा था, तो 4 गुना हो रहा था, अब यहाँ पे तो कौन सा गुना हो रहा है ये तो खुद निकालोगे, तो पॉइंटम बहुत लंबा जाएगा, है ना, पॉइंटम बहुत लंबा पॉइंटम जाएगा, तो इसलिए क्या करोगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले को फॉलो करो। ठीक है, तो 286 × 54/11। ठीक है, 11 से काटने की कोशिश करोगे इसको, 2 दूनी 11 दूनी 22, बचा कितना 6, 66 हो गया, 11 6 66। ठीक है, 26 और इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई, 26 × 54 जब करोगे आप इसको, तो 6 चौक 24, हासिल लगी 2, और 4 दूनी 8 तो 10 हो गया, 104 हो गया, इंटू 5 6 30, हासिल लगी 3, और 5 10 3 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 0। ठीक है, 3 और 1 4, और ये 4, 1404 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। ठीक है, 40, ठीक है, 40 देखो भाई, 40 क्या बोला गया, एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, उस संख्या का 64% क्या होगा। सेम क्वेश्चन अभी 39वां है, जैसा अभी हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 41 देखेंगे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 25 एवं 36 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना परसेंट कम है। पहली संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25 एवं 36 कम है, दूसरी संख्या पहली से लगभग कितना प्रतिशत कम है, लगभग बोला गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई, अगर इसके आप ऑप्शन पर नजर डालोगे तो सवाल के हिसाब से ऑप्शन गलत है,
सवाल के हिसाब से क्या है, ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी मैं सवाल को कराऊंगा। जो भी आपका जो ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। देखो भाई, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, ठीक है। मान लिया मैंने ये 100 है, तो पहली संख्या कितनी है, इससे 25 कम है, तो ये कितना 75 हो जाएगा हमारा। दूसरी संख्या कितनी है, 36 कम है, तो ये 64 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। अब बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना परसेंट कम है। तो जब परसेंट कम है तो पहले हमें क्या निकालना होगा, अंकों में वैल्यू निकालनी होगी। तो 64 और 75 का अंतर कितना, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे, 75 से कम है ना, 75 से, ठीक है, 75 से 11 कम है, तो इसका परसेंट निकालोगे तो अपन 75 कर दो इसको, 75 हो गया हमारा, इंटू 100 करोगे इसको, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 44/3 हो गया, ठीक है। इसको जब करोगे तो 14 3 42, बचा कितना, 2 बचेगा, पॉइंट आगे 0 हो गई, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 14.6% अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो 14.6 आगे करके ऐसे चलता जाएगा, 2 2 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा इसमें नहीं है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लो, कैसे भी कर लो, इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। 42 धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कैसे देखोगे, देखो भाई, यदि 120 को x% कम किया जाए, 120 को x% कम किया जाए, तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तब 210 का x% और 180 के x+20% से कितने परसेंट कम होगा, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, 120 को x% कम किया गया, तो देखो 120 को मैं x% कम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा भाई, 120 में से मैं 120 का x% घटा रहा हूं, वो किसके बराबर होगा, 40 में 40 का x% जोड़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ था, 40 में 40 का x% जोड़ बढ़ाने पर, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए, ठीक है। फिर से समझ लो कि 120 में से मैं 120 का x% घटा दूंगा, तो 40 में 40 का x% जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको देखो भाई, 20 सिंगे 120 और 20 पंजे 60 हो, 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हो गया हमारा, ठीक है भाई। 2x इधर हो गया और 6x इधर हो गया, अपने 5 ठीक है भाई। अब मैं इसको इधर ले रहा हूँ, 40 को सिर्फ 40 को इधर ले रहा हूँ, और जो x वाली संख्या वो इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो 120 माइनस के 40 बराबर 2x/5, और ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6x/5, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, 80 हो गया। 80 बराबर, हर हमारे समान है तो चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 6 और 2 8, 8x/5, 8 से काटेंगे इसको 10 बार, और 10 पंजे 50, यानी x वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि तब 210 का x%, 210 का x% निकालो भाई, 210 का x%, x कितना 50 है, तो इंटू 50/100 करोगे आप इसको, ठीक है भाई। 50 दूनी 100, 200 काटो उसको, 105 हो गया, 105 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, 180 के x+20, यानी 180 के x+20, यानी x कितना 50 है, और इसको 20 को जोड़ोगे तो इतना 70 हो जाएगा, अपन 100 करोगे, कितना हो गया भाई, 0 खत्म, 18 7 126, ठीक है, 126 हो गया। अब क्या बोला गया है, 126 से 126 x+20% से कितने परसेंट कम है, यानी जो 105 है वो 126 से कितना कम है, जो 105 है वो 126 से कितना कम है, ठीक है, ये बताना आपको, 126 से कितना कम है। देखो भाई, यहां से देखोगे ये कितना कम हो जाएगा, 21 कम है, कितना कम है, 21 कम है, 21 कितना कम है, 21 कम है, ठीक है, 21 कम है, 21 कम है, ठीक है, 21 कम है, किससे कम है, किससे कम है, 126 से कम है, तो अपॉन 126 लिखोगे, परसेंट लगाने के इंटू 100 करोगे, ठीक है। कुछ कट रहा है यहाँ पे, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, कितनी बार, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 हो गया, 42 हो गया, 3 4 3 दूनी 6 हो गया, 3 से काटोगे से 7 बार, 7 से काटोगे से 6 बार, है ना, 7 से काटोगे से 6 बार, हो गया नहीं हो गया, 7 6 42,
2 से काटो इसे 3 बार, 2 से काटो इसे 50 बार, यानी 50/3। तो 16 × 48, 16 सही 2/3%। इसको आप तो आप जानते हो 50/3 को कन्वर्ट करना, तो 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि देखो यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा चीजें बेसिक से समझना कि हमारे पास संख्या है, संख्या के हमने दो भाग कर लिए। संख्या पूरी थी 100%। ठीक है, इसको क्या है, ये पहला भाग क्या है 85%, दूसरा भाग कितना होगा आपका 15% हो जाएगा। 15% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब लेकिन बोला इसको अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये संख्या प्राप्त होगी, होगी नहीं होगी भाई। 85% और 15% को, किसी भी संख्या के 85% और 15% को जोड़ूंगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन क्या बोला गया है कि 85% और 75 को जोड़ने पर, चीज ध्यान समझना, 85% और 75 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कहने का मतलब 15% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 75 होगी। 15 पन्ना 75, यानी 1% की वैल्यू कितनी 5 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो संख्या कितनी है 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 44 है। बोला कि किसी संख्या को पहले 16 और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का शुद्ध प्रतिशत क्या है एक पूर्णांक संख्या के निकटतम। ठीक है तो देखो भाई, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। मान लो संख्या मैंने 100 मान ली, संख्या मैंने 100 मान ली, पहले क्या है 16% बढ़ाया है, 16% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116, एक सेकेंड 116 हो जाएगा। ठीक है, 116/100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनटू फिर क्या किया, फिर उसने 14% बढ़ाया तो फिर 114% अपॉन 100 करोगे। अंत में क्या किया उसने 30% घटाया तो कितना हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन आपको पहले से आती होगी, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो हमने। ठीक है, अब इसे काटोगे भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट के मारी। अब क्या करना है आपको, अब कुछ कट रहा है भाई, अगर कट तो रहा है, लेकिन आप इससे क्या करो, आगे पीछे अगर इन दो से काटोगे तो क्या संख्या नीचे से डिजिट बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, डिजिट बिगड़ जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, अगर 116 114 और 7 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 92,568 आएगा, 568। ठीक है, 92,568 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, 100 इधर है 10 इधर, मल्टीप्लाई में है तो कितना 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो 92.568 हो जाएगा। तो कमी कितने की हुई है, कमी कितने की हुई है, तो कमी कितनी, पहली संख्या कितनी 100 थी हमारी, 100 में से हम क्या करेंगे, कमी कितने हो इसको घटा देंगे, तो 92.568 घटाएंगे तो देखो पूरा 93 ले लो, तो 93 लोगे आप तो कितना 7 बचेगा। 7 के बाद में क्या होगा 0.4 कुछ करके बचेगा, 4 कुछ करके बचेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 0.4 कुछ बचेगा। ठीक है, 0.432 ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, 432 बचेगा। ठीक है, 432 हो गया हमारा। अब अप्रोक्स में निकटतम पूर्णांक बताना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो अप्रोक्स में जो कमी हो रही है पूर्णांक के साथ में कितना 7% की कमी हो रही है भाई, 6 के नजदीक नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 के नजदीक, 6 के तो वृद्धि तो हो नहीं रही है। ठीक है, वृद्धि नहीं हो रही है, ना कोई वृद्धि ना कोई कमी, यानी पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चौथा, दूसरा और चौथे में हम बात करेंगे तो देखो 7 के पास में या 9 के पास में, ये वाला जो नंबर है 7 के पास में या 9 के पास में, तो आप बोलोगे 7 के पास में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तो क्या है, ये जो सवाल है बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, आपने इसको किया भी होगा पहले और मैंने आपको कराया भी इस तरह के सवाल में, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है। यहाँ पे क्या आपको आंसर दे रखा है पिछले सवालों की तरफ, अगर उस पिछले बेसिक सवाल पे करोगे इसका, इसमें आंसर दे रखा है और जो उसकी जो चीजें बताई जाती है वो पूछी गई है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान होगा। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपने देखा होगा कि X + Y और प्लस के X × Y अपॉन के 100 बराबर, मान के चलो कोई भी A चीज निकल के आ रही है। ठीक है, A चीज, तो आपको यहाँ पे क्या, आपको X दे दिया है। ठीक है, X मतलब बताना है और A दे दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करोगे आप तो X
कमी हो रही है कितने की, 25% की, तो -25 प्लस के x इंटू माइनस के 25 अपॉन के 100, और टोटल कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। ठीक है, तो 20 इधर 20% वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही होती तो हम माइनस लगाते, हम कमी हो रही होती तो हम क्या लगाते, माइनस लगाते, इतना तो आपको पता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, भाई 2500 का 100 हो गया हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 25 प्लस माइनस माइनस के x बटे 4 बराबर 20 हो गया हमारा। इसको मैं इधर भेजूंगा, यानी अंकगणितीय संख्या को मैं अंकगणितीय संख्या के साथ भेजूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो x माइनस के x बटे 4 बराबर, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 20 45। ठीक है भाई, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3x बटे 4 बराबर कितना, 45, 3 से काटो उसको 15 बार, और 15 चौका 60, यानी 15 चौका 60, यानी x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 60। ऑप्शन कितना हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे आगे क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 20 अधिक है। ठीक है जी, उसी संख्या का 28% उसी संख्या के 33/3% से कितना कम होगा। देखो भाई, यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। ठीक है, ठीक है, समझना बात को, कि 60% 20% से, 60% 20% से, मतलब एक ही संख्या है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है, 40% अधिक है। ठीक है, वैसे कितना अधिक है, 120 अधिक है ना, तो 120 अधिक है, तो संख्या कितनी होगी भाई, संख्या दो, संख्या कितनी, 100 है, तो 100 हो जाएगी हमारी। ठीक है, 100 हो जाएगी संख्या। अब देखो यहाँ पे संख्या निकालने की जरूरत क्यों है, संख्या निकालने, आप देखो संख्या ना निकालोगे तो भी बात बन जाएगी, सीधा डायरेक्ट 28% निकाल लो और 33 से 1/3% भी निकाल लो। ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे इसको, पहले अगर मूल संख्या निकाल लोगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, मूल संख्या निकालो आसानी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 100% ना रख करके 28% रखोगे, दूसरी गुणा तीसरी निकालोगे तो निकल जाएगा, 33 से 1/3% रखोगे तो दूसरी गुणा तीसरी बटे निकालो तो निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें आसान हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली किया हमने, कितना 40 किया, 120 हो गया, और 3 डायरेक्ट 300, यानी संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। अब पहली कंडीशन, पहली संख्या कितनी, 300 का 28%, 300 का 28% निकालोगे, 0 का 28 दिया, 84 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, 300 का संख्या का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% क्या ले सकते हो आप, 1/3 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो आप, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से काटो 100 बार, कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब बोला गया है तो उस संख्या का 28% उसके 33 से 1/3% से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 100 कम है, किससे, 100 से, तो परसेंट निकालो, 100 पे अगर कैलकुलेशन करो तो यही इसका परसेंटेज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 47 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने परसेंट कम अथवा अधिक है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कैसे करोगे आप इसको, कैसे करोगे, x के 1/4, सॉरी y जो बोला उसे लिखते हैं, y के 1/4 के 30% है, 30/100, 30/100 हो गया। ठीक है, 30/100 हो गया, का 2.5 गुना इंटू 2.5 इसके बराबर है, x के आधे का, x के आधे का कितना, 25% के बराबर, तो 25/100 का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि गुणा में चीजें चल रही है। ठीक है, और क्या करोगे, पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया हमारे, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, 25 से ये 25 कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, कट रहा है, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो कितना हो गया हमारा, तो y, अब तो इधर तो कुछ नहीं बचा हमारा। ठीक है, अब x को इधर लेके आएंगे तो y/x हो जाएगा बराबर, ये इधर 2 बचा है, इधर 3 बचा है, तो 2 इधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3, यानी y की वैल्यू कितनी होगी हमारी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या बोला गया है कि x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, x जो y से कितने परसेंट अधिक है या कम है। देखो भाई, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो देखो x जो है y से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है,
अब कितने पर, 2 पर, तो इसका परसेंट निकालोगे तो 1/2 इंटू 100 करोगे, परसेंट निकालेंगे, 2 से काटो उसको 50 बार, कितना 50%, 50% अधिक, 50% अधिक, कितना 50% अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला गया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करोगे इसको, एक से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में, एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चीजें बहुत कॉम्प्लीमेंट कर दी गई हैं ना, बहुत उलझाने वाली लैंग्वेज बना दी गई है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको और ज्यादा, ये चाहे कितना भी उलझाए, हम तो इसको सुलझाने पर ही तुले हुए हैं, ठीक है। कितना भी उलझा लो, इसको सुलझाना ही है, ठीक है। सुलझना पड़ेगा, सुलझना तो पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो भाई, एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, ठीक है। मैं मान लेता हूं संख्या, मैंने मान ली x मान, ठीक है। तो संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, तो कितना, व्युत्क्रम का अंतर कितना, 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम का अंतर क्या है, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का के बराबर है। तो ये संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग के 25% है, कितना है 25%, यानी 25% 1/4 लिखोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक है। अब ये 4 जो इधर हो जाएगा तो 4x माइनस के 4/x हो जाएगा, बराबर x प्लस के 1/x हो जाएगा। चीज समझ में आई भाई, 25% को 1/4 लिख दिया मैंने, और ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस के 4/x हो जाएगा। अब भाई क्या करो कि सिंपल वाली जो हमारी जो पूर्णांक जो नंबर बन रहा है, जो जैसे x और 4x एक साइड ले लेंगे, और जो हमारी बटे वाली संख्या उसको हम इस साइड लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इधर आएगी, तो 4x माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 1x बटे 1/x, ये माइनस का तो प्लस का, जो प्लस के 4/x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x भाई 4 में से 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा हमारा भाई, चीजें हमारी कितनी है, चीजें हमारी कितनी है, अंश हर हमारे बराबर है, चीजें जुड़ जाएंगी तो 5/x हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5/x हो गया। इसको क्या करूंगा मैं, 3x माइनस के 5/x, यानी इसको इधर से ट्रांसफर कर रहा हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगा, x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या करेंगे इसको, देखो कॉमन ले, इसका कॉमन लेंगे, x हो गया, x का मन इसके नीचे हुआ तो कितना हो जाएगा भाई, 3x² हो जाएगा, माइनस के ये कितना हो जाएगा भाई, x जो है, x एकम x हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बराबर 0। इसके नीचे एक लिया, कैंची गुणा किया तो भाई कितना, 3x² माइनस के 5 बराबर 0 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो 3x² माइनस बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x² बराबर कितना, x² बराबर कितना हो जाएगा हमारे, 5/3 हो गया। यहाँ तो चीजें समझ में आई नहीं आई, देखो कैसे भाई, जो x का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 हो गया हमारा, 3x² माइनस 5 बराबर 0, 3x² इक्वल टू 5, भाई इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया। अब भाई ये तो द्विघात समीकरण में चलता है ना, वही चीजें आपकी, ठीक है। तो ये तो बेसिक, यानी x² बराबर कितना हो गया, ये हो गया। अब सवाल कह रहा है कि इसकी जो पावर है, जो इसकी जो घातांक है वो 4 घातांक तक लेनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि x की पावर 4 करेंगे, x की पावर 4 करेंगे तो दो x की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, x² पे क्या बनना है, 2 बनना है, पावर 2 बननी है, ठीक है। पावर 2 बननी है तो क्या हो जाएगा हमारा, 5/3 की भी पावर होल पावर 2 हो जाएगी हमारी, क्या बन जाएगा, 5² कितना 25 हो गया, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका 9 हो गया। अब बोला गया है कि ये जो है तो घातांक इसके वर्ग से कितने परसेंट अधिक है, ये जो है इससे कितना अधिक है भाई, ये संख्या जो है इससे कितना अधिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे कि 25/9 माइनस के कितना हो जाएगा, 5/9, 5/3, एलसीएम लिए कितना 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 25 एकम 25 हो गया, माइनस के 3 3 9 और 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा, 10/9 हो गया हमारा। भाई 10/9 कम है, 10/9 कम है तो परसेंट कमी, तो ये तो कम हो गया, ठीक है, कम, तो कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, कितना कम है, 10/9 कम है, 10/9 कम है, किस पर कम है, 10/9 कम है, किस पर कम है, इस पर कम है, ठीक है। ये कितना अपॉन 5/3, ठीक है, 5/3 हो गए, इंटू 100 करोगे आप, इंटू परसेंट लगा ले 100 करोगे, ठीक है। लेकिन परसेंट इसको ना लगा करके हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10 × 3, 10 × 3 अपॉन के 9 × 5, 9 × 5, 9 × 5। अब क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे। तो 3 के 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया हमारा 200/3 हो जाएगा हमारा, 200/3, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना भाई 3 का भाग 200 में दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6×18, हाथ से लगी, बचा 2, फिर 20 हो गया, 6×18 पॉइंट, फिर 2 बचा, तो ऐसे करते हैं 6-7 हो जाएगा, ठीक है, 6-7%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 6-6 चलता जाएगा भाई, 6-6 चलता जाएगा, 6-6 चलता जाएगा, तो यहाँ क्या 66 पॉइंट, इसको 7 भी लिख सकते हो, या 66.67 भी इसको परसेंट में लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 49 में क्या दे रखा है, तो 1 से बड़ी, 49 में क्या दे रखा है, 1 से बड़ी, इसको उठा ले, तो 1 से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम 48 की तरह आप इसको होमवर्क में करना होगा, सेम 48 में क्वेश्चन उसी की तरह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 50, ए बी से 40% कम है एवं सी का मान ए एवं बी के योगफल का 40% है, ठीक है। ए एवं बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट है। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करोगे भाई, यहाँ पे ए लिखो भाई, ए बी, ए जो है बी से 40% कम है, यानी बी को मैंने 100 माना, ए जो है बी का 40% कम है, तो ये कितना 60 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या बोले, सी का मान, सी जो है ए और बी के योगफल के बराबर है, तो 60 प्लस के 100 जोड़ोगे कितना 160 हो गया, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, ए एवं बी के बीच का अंतर, ए एवं बी के बीच का अंतर कितना 40 है, तो सी का कितना प्रतिशत है भाई, निकालो भाई, ये 40 जो है 160 का कितना परसेंट है, तो 40 जो है 160 का कितना परसेंट है, ये तो पूछा था इसने। इसको काटोगे 4 बार, 4 से काटो उसको 25 बार, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 25% कौन सा हो जाएगा भाई, 25 तो बन नहीं रहा हमारा, 25 नहीं बनना है, ठीक है। ए एवं बी के बीच का अंतर, ए एवं बी के बीच का अंतर कितना है, ए एवं बी के बीच का, ओहो यहाँ पे मिस्टेक दे दिया, ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दी कि उसने बोला है ए और बी के योगफल का 40% है, तो इंटू 40% इसका निकालोगे, 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, 64 हो गया हमारा, ठीक है। अंतर कितना 40 का है, तो 40/64 करोगे आप इसको, 64 × 100 करोगे, कितना हो जाएगा भाई, 4 से काटोगे उसको 16 बार, 4 से काटोगे उसको 10 बार, ठीक है भाई, 4 से काटोगे उसको कितना 4 बार, 4 से काटोगे उसको 2.5 बार, ठीक है, 2.5 बार कट गया हमारा, ठीक है। 4 से फिर इसको काटोगे कितनी बार, 25 बार, 25 625 हो गया, 625, एक के बाद पॉइंट, एक का पॉइंट लगाओ, कितना हो गया 62.5%, 62.5%, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे, बोला यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% बीच का अंतर कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको पीछे हो चुका है, ये भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, जरूर रहेगा। आगे देखेंगे कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाएगा, उसमें किस संख्या से गुणा किया जाएगा, चीजें समझना भाई। तो मुझे 25% बढ़ाना है, ठीक है, कोई संख्या 100 थी, मुझे 25% बढ़ाया था, कितना हो गया 125 हो गया, 125 हो, कितनी वृद्धि होगी 25% वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है भाई, 25% की वृद्धि हो रही है ना, 25% बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 25 × 125, 25 × 100, 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा भाई, ये भी कुछ सवाल था, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। किसी संस्था में छात्रों और छात्रों की संख्या का योगफल 100 है, छात्रों और छात्रों की संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या की x% होती है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन बेस से देखोगे, ऑप्शन में पहले को ले लेता हूं। मान लो छात्र दो कुल बच्चे, कुल कितने हैं, 100 हैं, कुल कितने हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या है, देखो 50 माना, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या मैंने छात्रों की संख्या मैंने क्या मान ली, 50 मान ली, ठीक है, 50 मान ली। अब शेष कितना बचा भाई, छात्राएं कितनी की बची, छात्राएं कितनी बची, 50 बची भाई, 50 ही है तो 50 ही होगी, 100 बनेगा। तो छात्रों की संख्या विद्यार्थी कुल संख्या की x% है, यानी जो छात्रों की संख्या मैंने 50 मानी थी, अब ये छात्राएं वो भी 50 है,
अब देखो ये जो है इसके परसेंट भाई 100 का 50 जो कितना है 50% है, 50% है कि नहीं 50%, तो इसी के बराबर तो है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। तो क्या बोला गया है कि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है, तो x का मान बताओ। भाई ये भी क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 54 को। आगे बढ़ेंगे 55 देखेंगे कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कि 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। देखो भाई इसको करेंगे, ये बहुत जानदार सवाल है और बहुत ही ओरली सवाल है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक्स बताऊंगा आपको और फिर चीजें एकदम से सुपर फास्ट मिलेगी आपको। कैसे कि देखो भाई सबसे पहले 101 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या बनेगी, आप बोलोगे 900 बनेगी। कितनी बनेगी, 900 बन जाएंगी। ठीक है, 900 बन गई आपकी। ठीक है भाई 900 बन गई। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। कितना इकाई अंक 9 है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक आधार लेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक हम लेंगे, क्या लेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, इकाई अंक 9 किन किन में बनेगा। तो एक तो 9 में बनेगा इकाई अंक, ठीक है, फिर एक 19 में बनेगा, फिर एक कितना बनेगा 29 में बनेगा, फिर एक कितने में बनेगा 39 में बनेगा, फिर किस में बनेगा 49 में बनेगा, फिर कितना बनेगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि 1 से लेकर 100 तक जो 9 है सीधा सीधा निकाल लो, 20 बार आता है, 20 बार आता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला, इकाई अंक बोला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 59 हो जाएगा, यहाँ पे 69 हो जाएगा, यहाँ पे 79 हो जाएगा, यहाँ पे 89 हो जाएगा, यहाँ पे 99 हो। ठीक है, आप बोलो 99। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप बोलोगे इसको मैंने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ इकाई अंक होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक कितना बनना है, 10 बनना है। कितना बनना है, 10 बनना है। ठीक है भाई 100 के सैकड़े में 10 9 बनने हैं, तो 900 की सैकड़े में, यानी कि यहाँ कितने सैकड़े हो गए, 9 सैकड़े, 9 सैकड़े हो गए। तो 9 का जो इकाई अंक बनेगा इंटू 9 करोगे कितना, 90 हो जाएगा। कितना परसेंट है संख्याओं में, तो टोटल कितना 900 हो गया हमारा। कितना हो गया, 900 हो गया। इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गई, 9 से काटो उसको 10 बार, कितना 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखेंगे, ए बी से 80% अधिक है, सी ए और बी के योगफल का इतना 48 है, 4/7% कम है, सी ए से कितने परसेंट कम है। ये भी बेसिक क्वेश्चन, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या सही बटे वाली चीज दे रखी है, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे कि 25% का 50% का 30% का 150 बटे 40% का 2250 के बराबर है। इसमें आपको का जो लगा हुआ है वो आपको दिक्कत दे रहा होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना और बेसिकली आसानी से हो जाएगा, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होगी। ठीक है, यानी 25% 25/100 इंटू 50% यानी 50/100 इंटू का यानी इंटू 30% यानी 30/100 इंटू 50 करके अपॉन में 40/100 इंटू 2250 करोगे तो चीजें सारी आसानी से हो जाएंगी, सब कुछ आसानी से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 59 को देखेंगे। बोला गया ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, ए बी के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है, तो दोनों के वजन के बीच का अंतर कितना होगा। देखो भाई ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 किलो है। ठीक है, 80 हो गया। ठीक है, ए के वजन का 50% यानी ए के वजन का 50% 50/100 हो गया, बराबर बी के वजन कितना है, बी के वजन कितना है 5/6, 5/6 हो गया, 5/6। ठीक है भाई 5 दूनी 100 यानी 50 दूनी 100 हो गया, 2 से काटो उसको 3 बार। ठीक है, इसको ट्रांसफर करोगे तो ए बटे बी, इसको मैंने ट्रांसफर किया कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो टोटल मिला कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। भाई अनुपात में ले लो, अनुपात में ले लो या यूनिट वैल्यू में ले लो, किसी में ले लो। ठीक है, आप चाहे अनुपात में ले लो चाहे यूनिट वैल्यू किसी में भी ले लो, यहाँ पे चीज वही बनेगी कि 5/3 यानी ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 3 हो गई।
यूनिट वैल्यू कितनी 8 बन गई, 8 की वैल्यू कितनी 80 है, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा। इनके वजन का अंतर पूछा था, 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2 होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 10 है, तो इंटू 10 करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन कितना है पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को देखने की कोशिश करोगे भाई आप लोग, ठीक है। चलो भाई क्या बोला गया है कि यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो x प्लस 50 का 20% x के 40% कितना परसेंट कम होगा। भाई बेसिक सवाल है, तो भाई बेसिक सवाल है, इसको आसानी से कर, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे क्या मतलब, चलो कोई नहीं। 240 का x% यानी x/100 हो गया, x/100 हो गया, किसके बराबर है x प्लस 450 x प्लस 450 के 60% के 60%, ठीक है, अपॉन 100 कर दो इसको, बराबर है, ठीक है। भाई यहां से x की वैल्यू निकालो भाई, पहले 0 0 खत्म हो गया हमारा, 60 से काटे इसको 4 बार, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस के 450। इसको उधर लेके जाओ, 4x में से एक जाएगा तो कितना 3x बचेगा, बराबर 450 हो गया, ठीक है। 3 से काटो उसको कितना 150 हो जाएगा, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, कितनी आ गई 150 आ गई, ठीक है। अब क्या बोला कि दो कंडीशन दे रखी है x प्लस 50 का 20%। पहली x प्लस 50 का 20% यानी x पहली कंडीशन में क्या है x प्लस 50 का 20%, x की वैल्यू कितनी है 150 है, प्लस 50 करोगे 200 हो जाएगा, 200 का 20% निकालोगे तो अपॉन 0 2 0 2 0 2 0 कटी में 20 40 40 हो गया। अब क्या बोला है x के 40%, दूसरी कंडीशन में x के 40% यानी x कितना 150 है का 40% कितना हो जाएगा, 2 0 कट जाएगी भाई, 15 चौका 60 हो जाएगा कि x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितना परसेंट कम है, ठीक है। ये यहां से कितना कम है 20 कम है, 20 कम है कितने पर 60 पर कम है, इंटू 100 कर लो इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 से कम 20 20 60 हो गया, 30/100/3 100/3 कितना होता है 33/1/3% होता है, 100/3 कितना होता है 33/3% होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, कौन सा होगा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन बोला है यदि किसी संख्या के 40%, यदि किसी संख्या के 40% और 30% का जो 70 है तो वो संख्या की कौन सी है। बहुत सिंपल सवाल है कि 40% और 30% तो कितना योग बना परसेंट में 70 बना, 70% की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो पूंजी बतानी है उसकी। देखो भाई आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, हमें ऐसी संख्या माननी होगी जो 3 से भी घटे और 4 से भी घटे। तो देखो 3 और 4 से घटेगा तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, लेकिन क्या पॉइंटों में जाएगी, मतलब 12 जो है पॉइंटों में जाएगी, 12 जो है पॉइंटों में जाएगी। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं जो इसको 120 मान लेता हूं। मान लो पूंजी बराबर पूंजी कितनी मान ली मैंने 120 मान ली, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, पहली कंडीशन में बोला गया है कि उसका जो पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी का 1/3 भाग इंटू कितना है 7% पे, तो 7/100 करोगे ना, 120 का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो गया, प्लस उस पूंजी का 1/4 भाग यानी 120 का 1/4 भाग कितने पर 8%, कितने पर है 8%, 8/100 हो गया हमारा, 8/100 हो गया हमारा, 8/100 हो गया। इसको काटो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों काट रहा हूँ, पहले बाकी चीजें क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चीजें यहाँ पे बतानी आ गई, इसका स्टेप जरूर पड़ेगा। अब जो क्या है पूंजी कितनी इस्तेमाल हो गई 120 कुल पूंजी थी, 40 तो यहाँ इस्तेमाल हो गई और 30 यहाँ इस्तेमाल हो गई, तो 40 और 30 70 हो गया, 70 इस्तेमाल हो चुकी है और 70 इस्तेमाल हो चुकी है। कुल पूंजी कितनी थी 120 थी, ठीक है, कुल पूंजी कितनी 120 थी। अब 120 में 70 इस्तेमाल हो गई, कितना बचा हमारे पास में 50 बचा, तो प्लस 50 जो है उसने 10% पर निवेश किया अपन 10, ठीक है। कितना हो रहा हो, कितना होगा भाई हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगी हमारी, 7 चौक 28, 28 अपॉन नीचे 10 बचा हुआ तो 2.8 हो जाएगा, प्लस के 1 0 से 1 0 कट गया 8 से 24 और नीचे 10 है तो कितना 2.4 हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है, 5 हो गया हमारा, प्लस 5 करोगे इसको, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 8 4 12, 8 4 12 है, ठीक है।
तो 12 की 2 हाथ से लगी, 1 पॉइंट लगा लो, 5 और 2 7 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी 10.2 की इनकम हुई है। ठीक है, हमारी इस कैलकुलेशन के हिसाब से 120 के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखेंगे जब 10.2 की इनकम हुई है तो उसकी पूंजी कितनी थी, 120 थी, लेकिन जो उसकी जो आय हुई है वो 561 है। कितनी है, 561 है, 561 है, कितनी है, 561 है। तो उसकी पूंजी कितनी होगी, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली करोगे तो 120 इंटू 561 अपॉन के 10.2। ठीक है भाई, 10.2 हो गया। इसको काटोगे भाई, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ जाएगी हमारी, 2 से काटोगे उसको 51 बार, 2 से काटोगे उसको कितनी 60 बार, 51 से काटोगे उसको कितनी बार, 11 बार, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगी हमारी, 11 छेंगे 66, 1 1 यानी 6600। उसकी जो पूंजी है कितनी है, वो 6600 है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है भाई, ये क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड हुआ है, मैंने भी इतनी बार कराया अपनी क्लास में और पेपरों में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे आप, देखो आपसे बोला गया एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, संख्या गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो भाई, आपको दोनों चीज ऐसे लिखनी है, 4/5, 4/5 और 5/4, 5/4। ठीक है, 4/5 और 5/4 लिखना है। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि, अब क्या करोगे, जो नीचे वाली संख्या ना 4 है और ये 5 है, या कोई भी ले लो, कि 4 और 5 जहां से भी लेना चाहो वहां से ले लो, इनका कॉमन ले लो, क्या आएगा, 20 आ जाएगा भाई। 4 और 5 का कॉमन कितना होगा, 20 होगा। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, भाई इससे मल्टीप्लाई करना था, ये तो रियल बनेगा, तो 5 चौक 20 बनेगा और 4 चौक 16 बन जाएगा ये हमारा, 4 पंजे 20 और 5 25 हो गया हमारा। यानी आंसर हमारा कितना आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए था, आ कितना गया, 25 आ गया। ठीक है, तो त्रुटि कितने की हुई है मेरे भाई, त्रुटि कितने की हुई है, त्रुटि आप बोलोगे 16 और 9, 16 और 25 का अंतर 9 हो जाएगा। त्रुटि परसेंट जब निकालोगे तो कितने की गलती है, 9 की गलती है, कितने पर, 25 से यहीं पे तो लेके आओगे, तो 25/25 इंटू 100 करोगे इसको, 2500 का 100 और 9 चौक 36 हो जाएगा हमारा, 9 चौक 36। ठीक है भाई, तो कितना जो 36% की मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज की क्लास जो यहीं पे फिनिश होती है, खत्म होती है। आज के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ हो चुके हैं पूरे आपके। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, समझाने का तरीका, जो भी कुछ है सारा कुछ एक कमेंट जरूर करना होगा आपको। वो जो कमेंट जो आपको बहुत मतलब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि हम उस पर आगे और सुधार या सुझाव जो भी है वो आप हमें बता सकते हो। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।